चलिए आज रूट का झोल झमेला ख़त्म करने जा रहे हैं। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, उसके बाद सब खत्म। क्वेश्चन ऐसा है, रूट के अंदर में 30 माइनस इन्फिनिटिव तक जा रहा है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, इन्फिनिटिव तक कोई कोई नहीं जाएगा जैसे कि यहाँ पे, तो क्या करना है, दोनों का मतलब आपको बढ़िया से समझना है और बना देना है, ठीक है। कभी कभी इन्फिनिटिव तक जाएगा, जोड़ घटाव ना रहेगा, तब क्या करेंगे। तो इस तरह से जब भी मैथ रहेगा तो आपको क्या करना है, तोड़ देना है। ऐसा तोड़ना है कि घटाने पे एक आवे। तो घटाने पे एक कब आवेगा, 6 गुने 5, 6×5 = 30 भी हो रहा है, दोनों का अंतर एक भी आ रहा है। क्या दोनों का अंतर एक नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। अंतर नहीं आ रहा है, जरा बताइए, तो बताइए कितना आंसर होना चाहिए। इसी में आपका आंसर छुपा हुआ है। तो माइनस में है ना, तो इसलिए छोटा वाला हो जाएगा 5 आंसर। और बड़ा वाला कब होता है सर, 6 प्लस में रहता है, तब आगे है प्लस वाला, ठीक है। इसको 72 है ना, 72 को ऐसा तोड़िए जिसका अंतर एक आ जाए, ठीक है। तो 8 × 9, 8×9 = 72, या 9×8 = 72, 8×9 = 72 या 9×8 = 72, एक ही चीज़ है, ठीक है। दोनों का अंतर भी एक आ रहा है, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर 9 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। इसी तरह से ये आप लोग बनाइए, 5 सेकंड का टाइम दे रहे हैं। फिर 3 देखिए, 3 नहीं, ऐसा नहीं टूटता है जिसका अंतर एक आवे, ठीक है। इसको भी बताएंगे, लेकिन आप लोग के लिए 10 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, आपको बताना होगा, ठीक है। तो चलिए हम ही बनाते हैं। 10 × 9, 10×9 = 90 या 9×10 = 90, कुछ भी लिख दीजिए, दोनों का अंतर एक आ रहा है। इसमें आंसर एकदम सही बोले, 9। क्लियर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, उससे पहले इसको देख लेते हैं। नहीं, इसको नहीं, चलिए पहले इसको देख लेते हैं। तो 3 ऐसा तोड़ते हैं कि दोनों का घटाव एक आना चाहिए, यही ना नियम है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, तो माइनस में रहेगा तो पीछे जाएंगे, और प्लस में रहता है तो आगे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो माइनस है तो पीछे आना होगा। तो ऐसा करते हैं कि 3 तो नहीं टूट रहा है, तो 2 को हम लोग तोड़ सकते हैं 1 से गुना करके, 2 1 कम 2 होता है ना, और घटा के 1 भी आ रहा है। आ रहा है या नहीं आ रहा है, ज़रा बताइए हमको। आ रहा है ना, तो हम लोग इसको लिखेंगे 1 और 2 के बीच। आंसर जो आएगा 1 और 2 के बीच आएगा, ठीक है। यही आंसर हो गया। अब यहाँ पे देखिए, इस तरह से रहेगा तो आपका आंसर आएगा डायरेक्ट 7, हो गया क्लियर, ठीक है। जब भी गुना में रहेगा इन्फिनिटिव तक तो डायरेक्ट वही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। लेकिन यहाँ पे अलग है, देख लीजिए, इन्फिनिटिव नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे कैसे होगा। तो सबसे पहले आपको 5 लिख देना है। क्या करना है, 5 लिख देना है। और वर्गमूल है ना, वर्गमूल है, तो वर्गमूल को हम लोग क्या करते हैं, पहले आप लोग देख लीजिए। वर्गमूल को हम लोग 2 में तोड़ते हैं, के को 5 है, 1 2 3, 3 को 5 है, यहाँ पे हम लोग 3 लिखते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, यही ना होगा। 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4 दूना 8, 8 आ गया। 8 आ गया कि नहीं आया। अब क्या करना है कि इस पे आपको 8 लिख देना है, और ऊपर में 1 घटा के लिख देना है, ठीक है। हमेशा घटा के 1 लिख देना है, और यही आंसर होगी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यही पर अगर ऐसे रहता है, 3 3 3 3 इस तरह से रह गया, तो क्या करेंगे, इसमें भी कुछ नहीं करेंगे। 3 है तो 3 लिख दिए, लिखेंगे ना 3। वर्गमूल है तो यहाँ पे हम लोग को 2 लिखना ही होगा। कितना बार है ये, 1 2 3 4, 4 बार लिख देंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 9 16, तो 16 तो हमको यहाँ लिखा जाएगा, 15 ऊपर में लिखा जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताइए अभी हमको आप। कोई दिक्कत नहीं है तो वीडियो को लाइक कीजिए।